हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम डेली कौन कौन से फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, कैसे उसे यूज़ करते हैं और कहाँ उसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजेस टू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। जब किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो क्या बोलें? ये फ्रेजेस जानने से पहले ये जान लें कि रिक्वेस्ट करने के लिए हमेशा कैन और कुड का यूज़ करना चाहिए। ये थोड़ा पोलाइट वे होता है रिक्वेस्ट करने का। तो चलिए फ्रेजेस से स्टार्ट करते हैं। कुड आई बोरो अ पेन प्लीज़। जब भी आपको किसी से कुछ मांगना हो तो आप बोलेंगे कुड आई बोरो अ पेन प्लीज़, या पेन की जगह पे आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कुड यू प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट। अपने कलीग से आपको एक रिपोर्ट चाहिए तो आप बोलेंगे कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट। ये एक पोलाइट मैनर है किसी से कुछ लेने का। कैन यू ओपन द डोर फॉर मी। सपोज़ आपके हाथ में सामान है तो डोर खोलने के लिए आप दूसरे इंसान को बोलेंगे कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी। ऐसे ही मे आई गो आउट। किसी से पूछना हो कि क्या आप बाहर जा सकते हैं तो आप बोलेंगे मे आई गो आउट। ऐसे ही कैन यू प्लीज़ पास मी दैट। इसका मतलब होता है आप किसी को बोल रहे हैं उधर रखी चीज़ प्लीज़ मुझे पकड़ा दो। सपोज़ टेबल की दूसरी साइड एक डायरी पड़ी है जो आपको चाहिए। ऐसे में वहाँ खड़े इंसान से आप बोलेंगे कि कैन यू प्लीज़ पास मी दैट डायरी। ऐसे ही कैन यू प्लीज़ कम अर्ली इन द मॉर्निंग। किसी को ऑफिस जल्दी बुलाना हो या कहीं और जल्दी बुलाना हो तो आप बोलेंगे कैन यू प्लीज़ कम अर्ली। किसी को कुछ ऑफ़र करना हो तो इन फ्रेजेस का यूज़ आप कर सकते हैं। मे आई हेल्प यू। आपको लग रहा है कि सामने वाले को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उससे पूछेंगे मे आई हेल्प। इसका मतलब होता है क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं। ऐसे ही कैन आई गेट समथिंग फॉर यू। इसका मतलब होता है कि क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊं। कोई आपके घर आया है तो आप उससे पूछेंगे कैन आई गेट यू वाटर, कॉफ़ी और टी। डू यू वॉन्ट मी टू हैव अ लुक। जब आपको लगे कि आपके किसी एम्प्लॉय या कोवर्कर को प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं डू यू वॉन्ट मी टू हैव अ लुक एट योर प्रोजेक्ट। जैसे हाउ कैन आई हेल्प यू। ये भी एक तरीका है किसी से पूछने का कि हेल्प चाहिए आपको। ये बेसिकली तब यूज़ होगा जैसे कि आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन में आप उनसे पूछेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, या सिर्फ आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी टू बी एट योर सर्विस। तो चलिए कुछ कॉमन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं वेदर के बारे में बात करने के लिए। जैसे इट्स फ्रीजिंग। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब हम बोलते हैं इट्स फ्रीजिंग। इट्स बॉइलिंग आउटसाइड। इसका मतलब होता है बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे। जब बाहर वेदर अच्छा हो तो बोलते हैं द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे। द टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग। इस फ्रेज़ का मतलब है तापमान यानी टेम्परेचर गिर रहा है, यानी ठंड बढ़ रही है। द सन इज़ रियली स्ट्रॉन्ग टुडे। आज बाहर बहुत गर्मी है। वी आर एक्सपेक्टिंग सम विंटर वेदर। इस फ्रेज़ का मतलब है कि आज हेल स्टॉर्म यानी ओले या बर्फ़ पड़ सकती है। इट्स हॉट एंड ह्यूमिड आउटसाइड। बाहर बहुत गर्मी और चिपचिपापन है। मेक श्योर योर बंडल अप। इसका मतलब है बाहर बहुत ठंड है तो गर्म कपड़े पहन लो। बंडल अप का मतलब होता है गर्म कपड़े पहन लो ठंड से बचने के लिए। तो चलिए अब हम फ्रेजेस करते हैं किसी कॉन्वर्जेशन को पोलाइटली ख़त्म कैसे करें। इट वॉज़ नाइस टॉकिंग चैटिंग विद यू। जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो उससे बात को ख़त्म करने के लिए आप बोलते हैं इट वॉज़ नाइस टॉकिंग विद यू। जब भी आपको किसी से रिटर्न फॉर्म में यानी ऑन मैसेज बात करते हैं तो आपको बोलना चाहिए इट वॉज़ नाइस चैटिंग विद यू। इसका मतलब होता है आपसे बात करके अच्छा लगा। ऐसे ही एनीवे आई शुड गेट गोइंग। इसका सिंपली मतलब होता है आपसे बात करके अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ या चलती हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं किसी अच्छी न्यूज़ का रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास आपका कलीग आया है और उसकी प्रमोशन हुई है और आप उसे रिप्लाई देंगे दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, या फिर इन सभी फ्रेजेस में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, ये तो बहुत खुशी की बात है। ऑसम, क्या बात है।
वाओ दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड टू हेयर दैट, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो आप इनमें से कोई भी फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं किसी बुरी न्यूज़ का रिस्पॉन्स कैसे दें। ओह नो, ये नहीं हो सकता। सो सॉरी टू हेयर दैट, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। दैट्स टेरिबल, ये बहुत दुख की बात है। अब जैसे जब भी कोई आपको बुरी खबर दे तब आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोले उसका बैग चोरी हो गया है तो आप बोल सकते हैं दैट्स टेरिबल या ओह नो। तो चलिए ऐसे ही हम कुछ कॉमन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। जब आपको भूख लगी हो या कुछ आपको खाना हो तब आप इसका यूज़ करिए। जैसे आई एम स्टार्विंग, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, चलो कुछ खा लेते हैं। आई विल हैव दिस, इस फ्रेज़ का इस्तेमाल जब आपको कुछ ऑर्डर करना हो तब करिएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी या आई विल हैव अ वेज बर्गर अलॉन्ग सम फ्राइज़। ऐसे ही आई ब्रॉट सम स्नैक्स, मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ। दिस इज़ डिलीशियस, ये बहुत स्वाद है। कुड आई हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ, इसका मतलब है क्या मुझे यह चीज़ एक और प्लेट या एक और पोर्शन मिल सकता है। एग्ज़ाम्पल, आपको एक और सूप चाहिए तो आप बोलेंगे कुड आई हैव अनदर हेल्पिंग ऑफ दिस सूप। ऐसे ही आई एम स्टफ्ड, मेरा पेट भर गया है। कुड वी गेट द चेक प्लीज़, इस फ्रेज़ का मतलब होता है कि क्या आप बिल ले आएंगे। इन फ्रेजेस का यूज़ आप तब करिए जब आप किसी की बात से सहमत हों। जैसे दैट्स सो ट्रू, हाँ आप सही बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह, या मैं भी यही कहना चाहता था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। आई एग्री 100%, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। एग्ज़ाम्पल, आप सामने वाले व्यक्ति से पॉलिटिक्स के विषय पर बात कर रहे हैं। ऐसे में आपकी और उनकी सोच मिलती है या आप उनकी बात से सहमत हैं तो आप बोल सकते हैं आई एग्री 100% या एब्सोल्युटली। जब आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तब यूज़ करें आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे नहीं लगता ये बात सही है। दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, मैं ऐसा नहीं सोचता या सोचती। नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है। वी हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस मैटर, हमारी राय इस टॉपिक पर कुछ अलग है। तो चलिए अब हम वो फ्रेजेस करते हैं जिस विषय पर आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जैसे वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेक अ मिनट टू थिंक अबाउट इट। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, मुझे 1 मिनट इस विषय पर सोचने दीजिए। अनफॉर्चुनेटली दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट मेरे बस की बात नहीं है। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस का काम या बस की बात। गिव मी अ मिनट टू थिंक अबाउट इट, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए सोचने के लिए। लेट मी सी अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचती हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं जब आप बहुत थके हों यानी टायर्ड फील कर रहे हों तो आप किन फ्रेजेस का यूज़ करिए। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ या मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। आई कैन हार्डली कीप माई आइज़ ओपन, मैं बहुत मुश्किल से अपनी आँखें खुली रख पा रही हूँ क्योंकि मैं इतना थक गई हूँ। एग्ज़ाम्पल, किसी पार्टी में जाने का प्लान हो दोस्तों के साथ मगर आप बहुत थके हुए हों तो आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं आई कैन नॉट कम एज आई एम एग्जॉस्टेड। ये फ्रेजेस तब यूज़ करने के लिए जब आपको कुछ क्लियर करना हो या कुछ समझ नहीं आया। जैसे पार्डन, मतलब क्या आप दोबारा बोल देंगे। इसका यूज़ तब करें जब आपको सामने वाले की बात सुनाई नहीं दी या समझ नहीं आई। वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, क्या आप यह बात दोबारा रिपीट कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका इस बात से क्या मतलब है। इसे आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको किसी टॉपिक या बात पर और जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई एम नॉट श्योर आई फॉलो यू, मतलब मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कुड यू एक्सप्लेन इट, क्या आप इसे दोबारा समझा देंगे या इस बात को और अच्छे से समझा दीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, जस्ट अभी आपके बॉस ने आपको कुछ समझाया बट आपको उनकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी तो आप उन्हें बोलेंगे पार्डन या कुड यू एक्सप्लेन इट।
ये फ्रेजेस तब यूज़ करने के लिए जब आपको किसी की हेल्प चाहिए हो। तो चलिए हम करते हैं। आई नीड अ लिटिल हेल्प। मुझे आपकी हेल्प यानी मदद की ज़रूरत है। कुड यू हेल्प मी आउट। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। कुड यू गिव मी अ हैंड। क्या आप मेरी इसे उठाने में हेल्प कर देंगे। ये फ्रेज़ फिज़िकल काम में हेल्प मांगने के लिए यूज़ किया जाता है। कुड यू स्पेयर अ कपल ऑफ मिनट्स। क्या आप कुछ मिनट देंगे मेरी हेल्प करने के लिए। कैन यू डू मी अ फेवर। इसका मतलब होता है क्या आप इस काम में मेरी हेल्प कर देंगे, या सिंपली क्या आप मेरे लिए ये कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।